We start with a new topic, combinations. Combinations होता है each of a various choices or selections which can be formed by taking some or all of the given number of things is called a combination. मतलब हर कोई चॉइस जो हमें बहुत सारी चॉइसेस में से होती है उनमें से कुछ या सब को उठा के हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस है। यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो वर्ड कॉम्बिनेशन है ये इसका मीनिंग है सिलेक्शन या चॉइस। इट इज़ सिंपली अ सिलेक्शन और चॉइस, यानी कि आपकी सिलेक्शन क्या है या चॉइस क्या है। बट हमने देखा था इन परम्यूटेशन द सिलेक्शन इज ए बी और बी ए, ये अलग-अलग अरेंजमेंट्स थी इन परम्यूटेशन में। बट इन कॉम्बिनेशंस दे आर अलाइक, यानी कि ए बी एंड बी ए आर सेम अलाइक। अच्छा, यहाँ पे इन परम्यूटेशन ऑर्डर वाज इम्पॉर्टेंट एंड देन इन कॉम्बिनेशन इट इज इमेटीरियल। So order is not necessarily important. A, B, B is same मानी जाएगी. In permutation, the order in which the objects have to be taken is important, but in अच्छा यही बात. But in combination, the order is immaterial. So उसके बाद अगर मैं इस तरह बता दूँ आपको, अगर मैं कहूँ आपसे कि consider three objectives A, B and C. A, B and C of English alphabet is then different arrangements or permutations by taking two at a time or फिर हमें पता है इनकी permutations क्या थी। अगर मैं इनसे different arrangements taking two at a time, तब हमें पता है इसकी permutations ये है A B, B A, A C, C A, B C, C B. These are 6 permutations. Now यहाँ पे but in combination, ये तो रही बात permutation की, but in combination A B and B A are alike. ए बी और बी ए अलाइक है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट्स मानी जाएगी टेकन इनटू द कॉन्सेंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे हैव बीन टेकन, यानी कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इमेटीरियल है इन फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग टू एट अ टाइम from the letter A, B, C are A, B, B, C and C, A. So आप कह सकते हो this is the combination of three of A, B, C taking two at a time. इसी तरह अब different combinations भी लेके चल सकते हैं इनको by taking one at a time, by taking three at a time. सो यहाँ पे सिचुएशन सेम रहेगी। सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स A, B, C and D टेकिंग 2 एट अ टाइम इफ वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले चलो मैं थोड़ा बताता हूँ परम्यूटेशन के बारे में। अगर A, B, C, D 4 आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं तब कितनी परम्यूटेशंस बन सकती थी हमें पता है, वो बनती थी 4p2, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 minus 2 factorial, that is simply 4 factorial divided by 4 minus 2 is 2 factorial. Simply it is 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial which is 12. So यहाँ पे आपको 12 अरेंजमेंट्स बनती थी इन परम्यूटेशन में। बट जब हम कॉम्बिनेशंस की देखेंगे तो these will be A B, A C, A D, B C, बी टी एंड सी डी, बिकॉज हमें पता है बी ए एंड ए बी आर अलाइक टर्म्स। सो कॉम्बिनेशन में ये सेम मानी जाएगी, परम्यूटेशन में डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगी, दैट इज़ वाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड
BA, CA, DA, CB and DB and DC. In this list, there are as many as 6 combinations of different objectives taken 2 at a time. अगर हम नोट कर लेंगे तो मैंने इस तरह यहाँ पे किया है, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैंने लिया 4p2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जितने आपने टेकन 2 एट ए टाइम लिया था, तो इसको मैं फैक्टोरियल बना देता हूँ, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ए बी की कितनी चॉइसेस बन सकती थी, ए बी की चॉइसेस 2 फैक्टोरियल बन सकती थी, इसी तरह ए सी की 2 फैक्टोरियल, यानी कि टेकन 2 एट ए टाइम की 2 फैक्टोरियल चॉइसेस बनेगी, तो हम इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। इन ए सिमिलर वे अगर मैं कहूँगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of an objectives taken or at a time is, वो होगा सिंपली NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल, क्योंकि हर किसी, यानी कि ये जो R चॉइसेस आप उठा ले रहे हो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव में से, सॉरी और एट ए टाइम ले रहे हो एन ऑब्जेक्टिव में से, वो विद इन इटसेल्फ और फैक्टोरियल चॉइसेस बना लेगा, वो और फैक्टोरियल अलाइक है, इसीलिए हम इनको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। इसी NPR डिवाइड बाय और फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r इंटू और फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। वी नो दिस इज इन डिनोमिनेटर, so it can be written by this thing n minus r factorial into r factorial, इस डिनोमिनेटर वाले को, इसी को हमने नाम दिया है NCR। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन को इस तरह लिखेंगे विच इज इक्वल टू NCR, यानी कि सिंबॉलिकली इस तरह सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय दिस कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं हम NCR, या इस तरीके से भी लिखते हैं C ऑफ n कमा R। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेकिंग और एट अ टाइम, number of combination of n different things by taking or at a time, but we should note n is always greater or equal to r। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ अगर x रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, चलो इसको छोड़ो, इस तरह आप याद रखना इतना ही, तो इसका मतलब कुल मिला के आपको ये समझ आ गया। अगर आपको बताना होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेकन और एट टाइम है, तो वो है NCR। So NCR is simply n factorial divided by or n minus r factorial into r factorial, as NPR is n factorial divided by n minus r factorial। सो ये इसलिए है। नाउ हम थोड़ा आगे जाएंगे, लीविंग असाइड दिस पोर्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप, जो NPR है इज टू NCR, दिस इज सिंपली इक्वल टू R फैक्टोरियल। ये इजी है क्योंकि NPR भी हमें पता है, NCR भी पता है, उनका रेशियो जो आ जाएगा वो हमेशा और फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह NC0 कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्टिव्स टेकिंग नन एट अ टाइम इज टू NCN, इट इज इक्वल टू 1। दिस इज नंबर 1 प्रॉपर्टी, दिस इज नंबर 2 प्रॉपर्टी। इसी तरह और एक प्रॉपर्टी है NC1 इज इक्वल टू
एन सी एन माइनस वन। इसी तरह हम कह सकते हैं एन सी टू इज इक्वल टू एन सी एन माइनस टू। और इन जनरल में हम कह सकते हैं एन सी और इज इक्वल टू एन सी एन माइनस और, यानी कि एन सी और होता है एन सी एन माइनस और। तो ये आसान ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप कि आप कर पाओगे। इफ़ वी लुक दिस इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि फैक्टोरियल में तो आर आ जाएगा। नाउ सपोज हम इसको लेके चलेंगे एन सी ज़ीरो। नाउ एन सी ज़ीरो किसके बराबर आ जाएगा? एन सी ज़ीरो सिंपली होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल। ना इसको हम इस तरह कह सकते थे एन सी ज़ीरो इज़ एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ज़ीरो इज़ एन फैक्टोरियल. N factorial will go out. Here will be remain 1 and 1 divided by 0 factorial is 1, that is 1. In this similar way, NCN is n factorial divided by n factorial into n minus n factorial. If we note down n factorial, n minus n is 0 factorial, which is again the same thing, into 0 factorial. That is why I said NC0 is equal to NCN. In this similar way, we can obtain NC1 is n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factorial. Now we will go NCn minus 1 factorial. Sorry, NCn minus 1. This is n factorial divided by n minus 1 factorial into n minus 1 factorial, which is simply equal to n factorial divided by n minus 1 factorial. N minus n is 0, then minus 1, that is 1 factorial. In this similar fashion, we can conclude NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Now NC n minus r is equal to n factorial divided by n minus r factorial into n minus r factorial, which is simply equal to n factorial divided by n minus r factorial. Now n minus n, then plus r factorial. I hope you have understand this, because n minus n will go 0, then it will be r factorial. In short, NCR is equal to NCn minus r. Again, if we have next property is NCR plus NCR minus 1, which is equal to n plus 1 CR. That is NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR. Simply we will take LHS and do like the formulas, and with the help of this formula we can obtain this. So, and another thing is, if NCP is equal to NCQ, then we have either P equal to Q, that is either P is equal to Q, or we can say P plus Q equal to N. Because if we look in the above formula, one is clear, either P is equal to Q, this is clear and obvious thing. But we have recently find out NCR is NCn minus R. So directly it implies R is equal to n minus R, and
is equal to 2r, and the same is here. Then n is equal to p plus q, because we are adding this p and q. Here I have added this or n minus r to get n. Now leaving this apart, we will come to the exercise. One thing I will repeat another time, that is npr is equal to ncr into r फैक्टोरियल. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, बट इसको मैं एलाबोरेट करना चाहता हूँ इस फार्मूला को. हम जानते हैं कि NCR इज कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम, बट इन r ऑब्जेक्ट्स में विद इन इटसेल्फ और अरेंजमेंट्स थी, और फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है. ठीक, क्योंकि जब मैंने अभी कहा था ए बी एंड बी ए और अलाइक, तब जाके इनको 2 फैक्टोरियल बनती थी. इसी तरह अगर मैं कहूँगा सपोज ए बी सी डी और 4 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, तब जाके मैं कह सकता हूँ ए बी सी ए, इसी तरह ए सी बी या सी ए बी, इस तरह दे आर अलाइक. इस तरह और भी है सी ए बी, वो तो आ गया सी बी ए. इसी तरह अब कुल मिला के 6 आ जाएंगे. सो इनमें ए बी सी बी सी ए बी ए सी, वो तो नहीं आया है, बी ए सी ए बी आ गया है. इसी तरह बी सी ए. सो दीज 6 आर अलाइक. सो यहाँ पे मैं कह सकता था इसमें से 3 फैक्टोरियल परमिटेशंस है. 3 फैक्टोरियल मतलब 6 है जिनको मैं एक ही कॉम्बिनेशन बनाता हूँ. सो इन डेट केस मुझे इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना था इनकी परमिटेशंस बनाने की. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n थिंग्स है वो डायरेक्टली आ जाएगा एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी और फैक्टोरियल परमिटेशंस विद इन इटसेल्फ बनती है. दैट इज व्हाई वी आर at this formula. Now we will try to some questions from exercise 5c. The value of 12c4 plus 12c3 is. इस क्वेश्चन को हम या तो 12c4 प्लस 12c3 को सेपरेटली फार्मूला देके ये वाली फार्मूला यूज करके NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, या तो इस तरह सेपरेटली इनको देंगे, या अभी मैंने आपको वो फार्मूला बताई थी जो मैंने बताया था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, या तो इस फार्मूला से जाएंगे डायरेक्टली. तो इस फार्मूला से हमें बेनिफिट ये है कि हम कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो यूजिंग दिस फैक्ट देयरफॉर 12c4 प्लस 12c3 को हम इस तरह लिख पाएंगे. हेयर 12 ये आ जाएगा इस तरह 12 प्लस 1 c, वैसे भी r मेरा है 3 यहाँ 4 यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देखूँगा मेरा क्वेश्चन इस तरह था 12c4 प्लस 12c4 माइनस 1, वही तो 3 आ गया है. तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 12 प्लस 1 c4. कंपेयरिंग दीज टू फार्मूलाज तो ये इस तरह आ जाएगा. नाउ इस यह आ जाएगा 12 प्लस 1 इज 13 c4 विच इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 फैक्टोरियल. ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 इज 9 फैक्टोरियल. नाउ ये सिंपली आ जाएगा इस तरह 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. हम 9 तक ही जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, वो
कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। सो आ जाएगा 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। हमें पता है 9 और 9 कैंसिल चला जाएगा। 4 इंटू 3 इज़ 12, वो इसके साथ चला जाएगा। नाउ 2 इंटू 5 इज़ 10। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 11 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 715। Therefore, option A is the correct option. Question second. NPR is 336 and NCR is 56. Then N and R will be. हमने अभी देखा है कि जो रेशियो होता है इनके बिटवीन NPR is to NCR, that is simply R factorial. या फिर मैंने इसी को इस तरह भी लिखा था NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। दोनों केसेस सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे NPR इज 336 डिवाइडेड बाई NCR इज 56, देन इट विल बी इक्वल टू R फैक्टोरियल। बट अच्छा, इसका मतलब हो गया ये R फैक्टोरियल आ रहा है। नाउ 336 डिवाइडेड बाई 56 इज सिंपली 6 विच इज़ इक्वल टू R फैक्टोरियल। हमें पता है 6 किसका फैक्टोरियल आ जाएगा, R फैक्टोरियल, डेट इज 6 इज 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज 3 फैक्टोरियल। सो सिंपली R इज 3. We have find out 3. Now using value of R either in this or in this we can find. अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँगा, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूँगा NP3 इज देन 336, इसका मतलब होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। सिंपली यह आ जाएगा 336, देन इट विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फिर उसके बाद आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में है n माइनस 3 फैक्टोरियल, उसको हम सिंपली कट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 336। नाउ 336 को मुझे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आइडेंटिफाई करना है ताकि मुझे ये वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 18CR is 18CR plus 2, the value of RC5 is। सिंस हमने अभी कहा इफ NCR is equal to, अच्छा मैंने वहाँ पे P लिया था, NCP is NCQ, तब मैंने कहा था 2 कंडीशंस हो सकती। इट इम्प्लाइज या तो P बराबर है Q के, Q, या P प्लस Q इज इक्वल टू N। मैंने ये 2 कंडीशन बताई थी वहाँ पे। सो इसी फैक्ट को इस्तेमाल करके मैं कह सकता हूँ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। बट यहाँ पे R और R प्लस 2 डिफरेंट है, जब P और Q इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया ना फिर R प्लस 2 इज इक्वल टू 18, क्योंकि मेरा यहाँ पे n है 18 एंड P इज R, Q इज R प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया 2R प्लस 2 इज 18। इसका मतलब ये हो गया या तो 2 कॉमन ले लो या इस तरह 2R इज 18 माइनस 2 इज 16 एंड R इज 8। जब आपका R 8 है तो नाउ 8C5 कैलकुलेट करना है हमें। सो 8C5 किसके बराबर है, 8C5 इज 8 फैक्टोरियल, then it is 5 factorial and 8 minus 5 is 3 factorial. Now this will be equal to 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 3 into 2 into 1. Now 3 into 2 into 1 will go with 6 and 5 factorial will go with this, and 8 into 7 is 56. Therefore option C is the correct answer. If NCR minus 1 is 56, NCR is 28 and NCR plus 1 is 8, then R is equal to, इसका सोल्यूशन इस तरह हम कर लेंगे। पहले हम इनको लिख लेंगे NCR minus 1, that is simply n factorial divided by R minus 1 factorial, then it will be n minus R plus 1 factorial. So simply आ जाएगा 56। Again
we have n c r, so ये जगह n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. This is equal to 28, and finally we have n c r plus 1, which is equal to n factorial divided by r plus 1 factorial, and then it is n minus r minus 1 factorial, which is given as 8. Now we are asked to find r, so simply we will try to solve with the help of division. So let's rename them. This is first, second, this is third. Now I can say dividing first by second, it implies NCR divided by n minus r is equal to NCR divided by NCR minus 1 divided by NCR is equal to 56 divided by 28, so it will be left with n factorial, and n factorial will go out, it will be 1 by r minus 1 factorial, and it will be n minus r plus 1 factorial divided by, then it will be 1 by r factorial, and it will be n minus r factorial. Again we will do like that, we will try to write like that. So let us try to take help of this. So it will be equal to 1 divided by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 into n minus r factorial, because n minus r plus 1 factorial I have written it like this. Now in the denominator it is 1, again 1 divided by r factorial, so it will be 1 by r into r minus 1 factorial and n minus r factorial, which is equal to 56 divided by 28. Here why I tried to do this, because n minus r factorial will cancel out with this thing, and this term will go out with this thing, so we are left with 1 divided by n minus r plus 1, and 1 divided by r is here, so I will write it in reciprocal, r divided by 1, which is equal to 56 divided by 28. Simply this is 2, so it implies r divided by n minus r plus 1 is 2. Now this can be written down as r is equal to 2 times n minus r plus 1, which is equal to 2n minus 2r plus 2. Now shifting r again to the left side, so we are 2n minus 2r minus r plus 2 equal to 0. So this is 2n minus 3r plus 2 equal to 0. Keep this equation on one side. Remember this equation with star. Now try to divide this equation second with third. So that is NCR divided by NCR plus 1 is equal to 28 divided by 8, which is equivalent to 7 into 4 is 28, and 4 into 2 is 8. So simply this is equal to NCR. 2 times NCR is 7 times NCR plus 1. You can also do like this in first. This is equal to 2 times NCR is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, and here it is 7 times n factorial divided by r plus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial, which is simply equal to
2 times n factorial, and n factorial will go out, so I will not write here, so it will be simply 2 divided by, and r factorial I will try to keep it like that, and then it is n minus r into n minus r minus 1 factorial. It is 7 times r plus 1 factorial, will write I like that, r plus 1 into r factorial, then it is n minus r minus 1 factorial. You know this, and this term will go out, and r factorial and r factorial will go up, cancel out, so it is simply 2 divided by n minus r is equal to 7 divided by r plus 1. So it can be written down like 2 times r plus 1 is equal to 7 times n minus r, which implies 2r plus 2 equal to 7n minus 7r. Now shifting all the terms on one side, so it will be equal to 7 times n minus 7 times r minus 2r, that is minus 5 times r, and minus 2 equal to 0. Treat this as a double star, which is another equation. Here it is actually 9r, so I have made a little mistake, because it was like that, 7n minus 7r minus 2r minus 2 equal to 0, so it is 9r minus 2 equal to 0. These are the two equations we obtained from. So these are linear equations in two variables. It is 7n, n and r, n and r. Now we know how to solve these equations. We multiply first by 7, star by 7, and the second equation by 2. So it will be 14n, the star will turn out to be 14n minus 21r equal to minus 14, and this equation double star will turn out to be 7 and 2 is 14n minus 18r equal to minus 4. Now we simply subtract these equations. This and this will cancel out. 21 minus 18 is minus 3, or equal to minus 14 minus 4, that is minus 10. So it implies, I think we have done some mistake here. So where is mistake? So I will try to find the equation. This is 7n minus 9r minus 2. I have written here 7n minus 9r, so it will shift here plus 2, that is why I have made a mistake. So it was plus 2, so it is plus 4, that is minus 14, and it will come out to be minus, that is minus 18. Yes, that is why we have made this mistake. So it will be equal to, it implies minus 3r, minus will cancel out, and r will be 18 by 3, that is 6, therefore r is 6. Therefore option B is the correct option for this question. A person has 8 friends. The number of ways in which he may invite one or more of them to a dinner. It means different choices he had, either to invite 1, 2, 3 or more. So out of 8 friends, how many choices will be? यहाँ पे एक फॉर्मूला डायरेक्टली अगर हम देंगे तो वो हमें इसका वैल्यू देगा, ठीक। तो हमें वो फार्मूला इस तरह है, वो इस तरह है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन एनी नंबर ऑफ ए टाइम। वो इस तरह है कि अगर हम देखेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NC6 प्लस, अच्छा मुझे 8 तक जाना था तो मुझे इस तरह करना था 7 प्लस NC8। मुझे असल में ये फार्मूला इस तरह निकालनी थी, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8। मतलब इस तरह मुझे ये देखना था मेरे पास कितनी कॉम्बिनेशंस आ जाएगी, कितनी चॉइसेस बनेगी मुझे ये।
सो इसके लिए मुझे n ट्रीट करना था 8 और फिर इनको सेपरेटली ढूंढना था। तो ये हो गया एक वैल्यू। दूसरा हमें ये फार्मूला है NC, अच्छा NC0 इसमें रिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये चॉइस तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है ही में इनवाइट वन और मोर, क्योंकि इसमें आप किसी को नहीं इनवाइट कर रहे हैं। NC0 मीन्स नो वन इज टेकन, दैट इज़ वाई NC0 को नहीं ढूंढना है, मतलब NC1 से NC8 तक ढूंढना है। अच्छा नाउ अब हमें एक फार्मूला है जिससे हमें डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, वो ये है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन प्लस NCN, दिस इज 2 पावर n माइनस 1। अच्छा ये क्यों है ये फार्मूला? ये इसलिए है कि आपको यहाँ पे दो चॉइसेस थी, NC0 में दो चॉइसेस है, आइदर यू इनवाइट और नॉट। सो दो चॉइसेस है, इसके पास भी दो चॉइसेस है, या आप एक को इनवाइट कर लो इनको, या किसी को नहीं, या नहीं करना है। यहाँ पे भी दो चॉइसेस है, यहाँ पे भी दो चॉइसेस है, इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर ये n तक जाएंगे तो इसी तरह, मतलब इस तरह है। अगर मैं लिखता NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCN, यानी कि इसमें भी दो चॉइसेस है, इसमें भी टू चॉइसेस है, इसमें भी टू चॉइसेस है, इसमें भी टू चॉइसेस है। कुल मिला के ये कितनी चॉइसेस आ गई आपको? 2 पावर n, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सो ऑन इंटू 2, दैट इज 2 पावर n। बट यहाँ पे एक चॉइस है जो आपको NC0 है, बट NC0 आपने ऑलरेडी देखा है वो 1 होता है, इसका वैल्यू इक्वेट होता है 1। इसको मैं इस साइड में अगर ट्रांसफ़र करता हूँ तब 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा रेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए मैंने ये फार्मूला ये लेके चला हूँ, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN इज 2 पावर n माइनस 1। आपको डायरेक्टली ये देना है, बट यहाँ पे मेरा n क्या है? 8, इसका मतलब हो गया 2 पावर 8 माइनस 1। मुझे देखना है किसके वैल्यू ये, किसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगा, वही वैल्यू देना है। 2 पावर 8 इज 256 minus 1, that is 255, therefore part B is the correct option। so इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways in which a person can choose one or more of the 4 electrical appliances TV, refrigerator, washing machine and cooler। so एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी है आउट ऑफ 4 एप्लायंसेस में। क्वेश्चन फिर से रिपीट है, आपके पास ये चॉइस है 4C1, या तो आप एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हो प्लस, या तो 4 आउट ऑफ 4 में से 2 आप चूज़ कर लो फिर से, या आउट ऑफ 4 में से 3 की चॉइस आप कर लो, 4C4, चारों में से 4 की चॉइस सिलेक्ट कर लो। वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, बट हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ की थी, NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCN, दैट इज 2 पावर n माइनस 1। अच्छा यहाँ पे फिर से 2 पावर n, n इज 4 माइनस 1, 2 पावर 4 इज 16 माइनस 1, दैट इज 15। सो यहाँ पे 15 चॉइसेस होगी, विच इज पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NC10 is NC14 then 25CN, एक पढ़ा था NCP इक्वल टू NCQ, तो इन डेट केस हम कहते थे आइदर P इक्वल टू Q, बट यहाँ पे वो केस नहीं है, P Q के बराबर नहीं है, तो दूसरा केस था हमारा P प्लस Q इज इक्वल टू N। सो यहाँ पे N किसके बराबर है फिर? 10 प्लस 14 विच इज 24। नाउ अगेन अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा इस तरह, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा n तो 24 है, 24 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 24, 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 24 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल।
25. Therefore, option B is the correct answer. Next question. Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. The number of committees such that each committee includes at least 1 ladies, यानी कि हर कोई कम्युनिटी में कम से कम एक लेडी होनी चाहिए. So different choices. So various choices are अगर हम देखेंगे एक लेडी को रखना ही रखना है तो 1 लेडी 5 कमिटी ऑफ 5 फॉर्म कर रही है. 1 लेडी प्लस 6 जेंट्स हम कह सकते हैं. अच्छा 5 करना है तो 4 जेंट्स करेंगे. इसी तरह मैं कहूँगा 2 लेडी प्लस 3 जेंट्स. इसी तरह मैं कहूँगा 3 लेडी एंड 1 जेंट. इसी तरह अच्छा इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंक्लूड एट लीस्ट 1 जेंट्स. इसी तरह 4 लेडी एंड 1 जेंट. अच्छा यहाँ पे 2 जेंट्स है. फिर यहाँ पे 5 लेडी एंड नो जेंट्स. बट अगर देखेंगे 1 लेडी 4 जेंट्स पॉसिबिलिटी है. 1 लेडी आउट ऑफ 4 एंड 4 जेंट्स. सो ये चॉइस भी क्लियर है. 2 लेडी 3 जेंट्स ये चॉइस भी क्लियर है. 3 लेडीज 2 जेंट्स ये चॉइस भी ठीक है. 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स ये भी ठीक है. फिर मैंने लिखा था 5 लेडी एंड 1 जेंट्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लेडीज टोटल 4 है. सो ये चॉइस नहीं आ जाएगी. कुल मिला के इतनी चॉइसेस है. देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू सिंपली है. पहले मैंने एक लेडी चूज की थी, वो था 4C1 इंटू, फिर मैंने जेंट्स लिए थे 4 जेंट्स आउट ऑफ 7 जेंट्स. तो इसको इस तरह 7C4 प्लस अप करना है. इसी तरह 2 लेडीज मैंने ली थी तो 4C2 इंटू 7C3 जेंट्स लिए थे. इसी तरह मैं करूँगा 4C3 इंटू 7C2 प्लस अब लास्ट क्या था 4C4, यानी कि चारों लेडीज मैंने ली थी इंटू 7C1. Now solving this, it will be equal to 4 factorial into divided by 4 minus 1 is 3 factorial. So I will write directly. This is now 1 factorial into 3 factorial plus this is 7 factorial into 4 factorial into 3 factorial. This is plus 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into this is into plus into 7 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial plus 4 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial into 7 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial plus 4C4 is 1 simply, and this is 7 factorial divided by 1 factorial into 6 factorial. Now it will be equal to, this will be equivalent to 4 factorial divided by 3 is 4, then you have 7 into 6 into 5 divided by 4 factorial this is simply equal to 4 into, then this will be equal to 7 into 5 6 into 5 into 4 factorial, in denominator it will cancel out, then it will be 3 into 2 is 6, that will be cancel out, plus it will be equal to 4 into 3 into 2 factorial,
divided by 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial will cancel out, 2 into 2 is 4. Then it will be into 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2. 3 into 2 will cancel out this thing. Now it will again will be equivalent to plus 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 1. Now this 3 factorial and 3 factorial cancel out. Then you have 7 into 6 divided by 2. 2 into 3. Then you are lost, which is equal to 7 plus. So it will be equal to 4 into 35 plus 2 into 3 is 6, and you have something 2 into 3 into 6 into 35. Then you are with plus 4 into 7 is 28, then plus 7. The sum of this all will be equivalent to 441. Now we will try to find out this option 441, which is option C here. Therefore option C is the correct option. 28C2R and 24C2R minus 4 is 22, 5 is to 11. So it can be written down 28C2R divided by 24C2R minus 4 is equal to 225 divided by 11, which is further equal to 228. This is equal to 11 times 28C2R is equal to 225 times 24C2R minus 4. So it can be written down like that: 11 times 28 factorial divided by 2R factorial into, then this is 28 minus 2R factorial, which is equal to 225 into 24 factorial divided by 2R minus 4 factorial, and this is 24 minus 2R plus 4 factorial. Now after solving this, now we will write like that: this is 11 times 28 into 27 into 26 into 25 into 24 factorial. Now you are with left in 2R into 2R minus 1 is 2R minus 2, 2R minus 3 and 2R minus 4 factorial. Then you are with 28 minus 2R. This is equal to 28 minus 2R factorial. I think this is like same, 24 plus 20 plus 4 is 28 minus 2R. So this will cancel out this obviously here. This is equal to 225 into 24 factorial divided by 2R minus 4 factorial. Now this and this will go out, and this and this will go out. So there is simply 11 into 28 into 27. Now this is equivalent to 28 into 27 into 26 into 25 into 11 divided by 225, which is equivalent to 2R into 2R minus 1 into 2R minus 2 into 2R minus 3. Now we will try to find the product of consecutive numbers. Here it can be find out
14 into 13 into 12 into 11 is equal to 2r into this thing to this thing. It implies 2r equal to 14. It implies r equal to 7. Number of diagonals in decagon is, this is question number 10. Here the hint is given, the number of diagonals in a polygon is of n sides is 1 by 2 n into n minus 3. Alternatively, number of diagonals of polygon of n sides is nc2 minus n. We can use both the formulas. There is no difference between the two. Now decagon is 10-sided figure. So it will be equal to, therefore number of diagonals (10c2 minus 10) or 1 by 2 10 into 10 minus 3. And this is directly, this is 1 by 2 10 into 7 70 divided by 2, that is 35. Therefore option B is the correct option. You have two choices to remember this, either by this way or else this. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of triangles is, if all the 12, suppose if all the 12 pointers were scattered on the plane, that is, the rest of 5 were not collinear, in such a manner that none of them were collinear, that is, at least 3 of them were not collinear, because to form a triangle 3 points should at least, if 3 points are collinear we cannot make a triangle. That is what I am trying to say is, if all the 12 points were scattered on the plane so that no 3 of them were collinear, then we know the number of triangles formed will be then expected number of triangles is 12c3. This is the case when you have only 2 points in collinear but not in 3. That is what I am trying. In other case, no 3 of their points were collinear. That is, the points are scattered so that every point is used to form a triangle. Now, but we are asked 5 of them are collinear. 5 points are collinear. No triangle can be obtained when 5 points are collinear, so no triangle can be obtained by joining any 3 of them, that is obvious, at the same time, that is at a time. Thus required number of triangles in this case is, that is simply
12c3 minus 5c3, because these 5 pointers were used in 12c3. 5 pointers taken 3 at a time is simply 12 into 11 into 3 into 10. 12 into 11 into 10 divided by 3 factorial is 3 into 2, then it is minus 5 into 4 factorial, then you have in denominator 5 into 4 into 3, and 3 has been 5 minus 3 is 2, then that is 2, which is simply equal to 220 minus 10, which is equal to 210. In other way, the 5 pointers, these 5 collinear pointers can have made 10 triangles, so that is why these are subtracted. Now the option, therefore we have with option C, the number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane, no 3 of them being on the same line is. सिंपली जब हमें पूछेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं n, सो आउट ऑफ n में से मुझे स्ट्रेट लाइन्स 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगी, सो मुझे ये कलेक्टिवली होगा NC2। बट अगर कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, बट यहाँ पे हमें पूछ रहा है नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन अ सेम लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स सेम लाइन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर ये 3 पॉइंट सेम लाइन में होते तो ये एक ही लाइन मानी जाती, मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा, 3 पॉइंट्स कितने लाइन्स बना देंगे 3C2, बट व्हेन दे आर नॉट इन अ सेम लाइन, सो इसका मतलब ये है कि जब ये स्कैटर्ड है, यानी कि नो 3 ऑफ देम आर इन अ सेम लाइन, इसका मतलब ये होगा जब ये इस तरह सेम लाइन 3 पॉइंट्स नहीं है, इस तरह मतलब स्कैटर्ड है। अब अगर इनमें से ये तीनों पॉइंट्स एक ही सेम लाइन में है तब क्या होगा, तब डेफिनेटली एक ही लाइन बनेगी। सो इन दैट केस मैं कहूँगा 3C2 माइनस 3C2, सॉरी 3C2 माइनस 3C2, अच्छा ठीक, फिर +1 आ जाएगा, ये +1 कौन आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा जो ये एक लाइन बनी है इन 3 पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि मैंने इसी तरह अगर मैं कहूँगा 4 का तो अब सो यहाँ पे नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन अ सेम लाइन मुझे ये बेनिफिट देता है कि मुझे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको 2 के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि 3 तो सेम लाइन में आ ही नहीं रहे, अगर 2 आ रहे हैं तो वो ही लाइन बनाएंगे, वो होंगे भी कोलिनियर, 2 पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर, बट 3 तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वो कंडीशन मुझे नहीं है। सो यहाँ पे डायरेक्टली NC2 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे 16 पॉइंट्स है, ओके, सो दिस विल बी 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 माइनस 2 इज 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज 16 इंटू 15 divided by 2 factorial, and 16 minus 15 is 240, 220, 5 6 30 divided by 2, that is 210. Therefore option C is the correct answer. 16 into 15 is 240 divided by 2, then this is 120. Therefore option A is the correct answer.